कहती क्या क्या खिलाओगे? मैं तू बता क्या खाएगी? हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। वहाँ यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। आपने ये क्लिप कहीं ना कहीं तो देखी होगी, जिसमें एक लड़का एक कॉमेडी शो और सिर्फ एक सेंटेंस में पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। 370 खर्च हुआ है तो वसूल तो करूंगा ही। और ऑडियंस का रिएक्शन, पूरी ऑडियंस हंस रही है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसी सोच रखने वाले लोग मॉन्स्टर होते हैं, बट मैं आपको आज कुछ और बताने वाली हूँ। इस वीडियो के थ्रू हम ये नहीं जानेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, हम तो ये जानेंगे कि ये हो कैसे रहा है। देखो, ये इंसान मॉन्स्टर नहीं बना एक दिन में, ये सिस्टम का प्रोडक्ट है, जो सिस्टम बहुत ही पुराना है। तो चलिए आज हम साइकोलॉजी के उन पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिर कैसे एक इंसान इस तरह की सोच बना लेता है। इसके पीछे करीब 5 मेन रीजन है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे कि वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से एक इंसान की सोच इस तरह से बन जाती है। तो चलिए बिना बकवास किए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि वो क्या क्या रीजंस हैं जो एक इंसान को मॉन्स्टर बना देती है। रीजन नंबर 1, बचपन की कंडीशन। मान लो एक छोटा बच्चा है जो अपने बड़ों से, रिलेटिव से यही सुनता है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो रिटर्न में आपको भी मिलता है, और लोग इसी तरह से एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक आपके फादर या फिर आपके रिलेटिव्स हैं जो बोलते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया तो उससे भी मेरे लिए इतना करना चाहिए। तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाती है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें बदले में एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, हमें बदले में वो चीज़ रिटर्न मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक छोटे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ओपन होता है। वो बिना किसी लॉजिक को लगाए जो चीज़ें देखता है, जो चीज़ें ऑब्जर्व करता है, उसे अडॉप्ट करता है, उस पैटर्न को अडॉप्ट करता है बिना लॉजिक लगाए। क्योंकि बच्चों में, उस एज में, छोटे बच्चों में कॉन्शियस माइंड, लॉजिक माइंड बिल्ड नहीं हुआ होता है। वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट करता है एंड खुद पर अप्लाई करता है। जब एक बच्चा इन सब चीज़ों को अपने अगल-बगल होते हुए देखता है तो उसमें एक पैटर्न ढूँढता है कि मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो कोई मेरे लिए भी करेगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, अगले को रिटर्न देना चाहिए। इस तरह के पैटर्न को वो ऑब्जर्व करता है और वो धीरे-धीरे इसी तरह के पैटर्न को ऑब्जर्व करके अपने पर अप्लाई करने लगता है। देखो, हिमांशु ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो कुछ गलत बोल रहा है, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें नॉर्मल थी। हिमांशु वही लड़का है जो इस क्लिप में वायरल हुआ है। अब आओ रीजन नंबर 2, पेयर ग्रुप का प्रेशर। अब आते हैं टीनेजर में। यहाँ एक टीचर मिलता है आपको जो पर ग्रुप में, हर ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। वहाँ एक अनराइटन रूल होता है कि जो जितना बोल्ड बोलता है वो उतना ही कूल लगता है, और जो बहुत ही नॉर्मल बोलता है वो उतना ही बोरिंग लगता है। और जो बंदा डिसेंट है उसे बता दिया जाता है कि तू तो बहुत ही सिंपल है, और ये अक्सर लड़कों के ग्रुप में होता है। इस वजह से बोल्ड बोलने वाले लोगों पर भी डिसेंट लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी कूल दिखना होता है। वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहते उन लोगों के पास, इसलिए वो बार बार हंसते रहते हैं उनकी बोल्ड कमेंट्स पे, उनकी बोल्ड लैंग्वेज पे हंसते रहते हैं। और जब एक इंसान कोई अनकंफर्टेबल चीज़ों पर बार बार हंस रहा है तो उसके लिए वो नॉर्मल एंड कंफर्टेबल हो जाती है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सोशल कंफर्मिटी। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूवन है। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि किस तरह एक इंसान की डिसीजन बदल जाती है जब लोग कहते हैं। सारे लोग एक गलत चीज़ों को सही बता रहे थे, तो वो अगला इंसान, जो पहला इंसान था, वो लोगों को देखकर उस गलत को भी सही बता देता है, जबकि उसे पता है कि वो चीज़ गलत है। लोगों की ज़्यादा भीड़ के कारण, अनकंफर्टेबल ना फील करने के कारण उसे सही बता देता है, जो चीज़ कंप्लीटली गलत है। तो इस एक्सपेरिमेंट से साफ होता है कि भीड़ में ज़्यादा दम है, अकेलेपन में नहीं। वो कहती क्या क्या खिलाओगे? मैं तू बता क्या खाएगी? हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। ये हुआ उस दिन उस स्टेज में। ऑडियंस हंस रही थी, कॉमेडियन हंस रहा था, तो हिमांशु को लगा वो बहुत ही सही कर रहा है, और वो बोलता गया जो उसके मन में आया। रीजन नंबर 3, मीडिया का रोल। अब एक और चीज जो शायद सबने देखी है बट नोटिस किसी ने नहीं किया। हमारे मूवीज में क्या होता है, हीरो लड़की को प्रपोज करता है, लड़की रिजेक्ट करती है, हीरो उसको पीछे पड़ जाता है। नो की यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके पीछे पड़ जाता है, उसे गिफ्ट देता है, उसे मनाता है, उसे इम्प्रेस करता है, एंड फाइनली लड़की इम्प्रेस हो जाती है। एक्चुअल में ये स्क्रिप्टेड है जो दशकों से चलती आ रही है फिल्मों में, लेकिन इस तरह की फिल्म को देखने के बाद लोगों के दिमाग में एक पैटर्न छप जाता है कि आप कुछ देते हो तो आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता है कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कंसल्ट नहीं चाहिए उन्हें। उन्हें लगता है कि वो पैसे इन्वेस्ट करके वो कुछ भी रिटर्न में ले सकते हैं।
और कहीं न कहीं सोशल मीडिया इस बात पर लोगों को बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। कहीं न कहीं मूवीज़ हमें बहुत ही इंस्पायर करती हैं, क्योंकि जब हम मूवी देख रहे होते हैं ना, तब हम लॉजिक नहीं लगाते कि ये गलत है, ये सही है। सिर्फ़ हम देखते हैं, कांस्टेंट देखते हैं, और जब हम देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा होता है बिना तुम्हें पता चले। चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो। इसलिए बहुत मैटर करता है कि तुम क्या देख रहे हो, क्योंकि जब तुम मूवी कंसिस्टेंटली 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे देख रहे होते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा होता है, क्योंकि हम वहाँ लॉजिक नहीं लगा रहे होते। बस हम सबकॉन्शियसली उसे देख रहे होते हैं एंड हमारा माइंड सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा होता है। मे बी ये भी रीज़न है जिसकी वज़ह से हिमांशु बिल्कुल कंफर्टेबल था, वो जो बोल रहा था। रीज़न नंबर 4, एम्पैथी का ना होना। इसे ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्पैथी होता क्या है? एम्पैथी का मतलब होता है जब आप अपने आप को किसी और की जगह रखकर उसकी सिचुएशन को फ़ील करते हो और उसे समझते हो, तो उसे एम्पैथी कहते हैं। और ये ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होता, इसे डेवलप करना पड़ता है हमें खुद से, हमारे एनवायरनमेंट से। एम्पैथी ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होती, इसे मैच्योर करना पड़ता है ह्यूमन माइंड के अंदर। मान लो अगर तुम्हारी फैमिली में कभी इस तरह की बात ही नहीं हुई कि उसकी जगह पर रह के सोचो, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना के सोचो, तो तुम क्या करते, तुम कैसा फील करते? यानी एम्पैथी क्रिएट करना, एम्पैथी के बारे में सुनना कभी हुआ ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान एम्पैथी के बारे में सोचेगा ही नहीं। और जब एम्पैथी की बात नहीं होती है और उसकी जगह पर ये बातें होती हैं कि किसी की प्रॉब्लम को उसको वीकनेस बता दिया जाता है कि वो बहुत वीक है या फिर उसकी गलतियाँ निकाली जाती है, तो एक इंसान ये सोचने की वजह कि मुझे उसकी जगह पर रहकर सोचना चाहिए, उसकी जगह ये सोचने लगता है कि वो बुरा है, उसमें कुछ कमी है, या फिर उसमें लैक ऑफ नॉलेज है, या फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब एक बात को इस नज़रिए से देखता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो, तब इंसान में एम्पैथी क्रिएट होती है। और ये बार-बार करने से इंसान के अंदर एम्पैथी मैच्योर होती है। लेकिन जब किसी के घर में इस टाइप के कन्वर्सेशन होते ही नहीं, तो उसमें बहुत ही कम एम्पैथी होता है या फिर नहीं ही होता है, जो सिर्फ़ खुद के बारे में सोचते हैं। और बिल्कुल हिमांशु के केस में यही हुआ। वो सिर्फ़ खुद के बारे में सोच रहा था कि मैंने दिए हैं 370 रुपए, तो मुझे तो वसूल करने ही हैं। उसने उस लड़की के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या कर सकती है, वो क्या करेगी। उसने उसकी फीलिंग को बिल्कुल नहीं देखा। वो बस अपनी फीलिंग को देख रहा था बिना किसी एम्पैथी के। रीज़न नंबर 5, क्राउड इफ़ेक्ट। उस रात जो हुआ वो क्राउड का इफ़ेक्ट था। साइकोलॉजी में इसे डी-इंडिविजुअल्स कहते हैं। जब हम अक्सर क्राउड में होते हैं तो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थोड़ी-सी ब्लर हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। लाइव शो में लाइट, एनर्जी, क्राउड, लाफ्टर मिलकर एक ऐसी एनर्जी बनाते हैं जहाँ से फ़िल्टर हट जाता है। और जो हिमांशु के मन में था वो एक्सीडेंटली मुँह में आ गया। इसलिए लोग कहते हैं कैरेक्टर रिवील्स इटसेल्फ अंडर द प्रेशर। क्राउड प्रेशर ने फ़िल्टर हटाया और हिमांशु के अंदर जो था उसे दिखाया। अब लोगों का कहना है कि क्या सुधांशु को माफ़ कर देना चाहिए या फिर क्या प्रणीत मौर्य को कुछ नहीं बोलना चाहिए? नहीं, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। बट अगर हम सिर्फ एक ही इंसान को विलन बनाकर आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन छूट रहा है। असली सवाल तो ये है कि ये कंडीशन आई कैसे? कैसे सब लोग हंस रहे थे इन बातों पर? कैसे वो लड़का कंफर्टेबली होके वो सारी बातें बोल रहा था? कैसे सारे लोग हंस रहे थे और इंटरेस्ट ले रहे थे? ये कंडीशन आई कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। कहाँ से आई? हमारे दोस्तों से, हमारे घर से, हमारे फिल्मों से, या फिर हमारी सोसाइटी से? इस बात को याद रखना कि लोगों की वजह से, सिस्टम की वजह से, समाज की वजह से अगला हिमांशु आपके घर तैयार हो रहा है, हमारे घर तैयार हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग इसे समझ पाए कि रियल रीज़न क्या है। वो तो बुरा है ही, लेकिन ये बुरी चीज़ें हो कैसे रही हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि तुम्हें कौन सा रीज़न, कौन सा फैक्टर ज़्यादा रिलेटेबल लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।